यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। तो IUPAC का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने बहुत सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर किए हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप का किया है, अल्केन अल्काइन वगैरह बहुत सारी चीज़ों का नॉमेनक्लेचर हमने किया है। आज हम लोग बात करेंगे अमाइंस के बारे में। ठीक है, तो अमाइंस का क्या क्लासिफिकेशन होता है, कैसे उनका नॉमेनक्लेचर करना है, IUPAC नेम, कॉमन नेम, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो लगे रहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। देखिए अमाइन की बात करेंगे तो अमाइंस हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। पहले तो समझिए कि हमारे पास अमाइन जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अगर मैं अमाइन की बात करूं तो अमाइन हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और तीनों का IUPAC नेम और कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता है, तो तीनों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी अमाइन लिखूं तो कैसे लिखते हैं, RNH2 और नाइट्रोजन के पास रहता है लोन पेयर। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन की बात करूं तो RNHR एंड टर्शियरी अमाइन की बात करूं तो RNRR और सबके पास रहता है लोन पेयर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास अगर दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के पास अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी। अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ऐसा याद रखो। ठीक है, हम लोग अगर इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम, एंड सेकेंड वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट IUPAC या फिर IUPAC नेम। ठीक है, तो सबका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट रहे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए अमाइन को लेके। इसके बाद आपको अमाइन कभी देखना नहीं पड़ेगा कहीं से। ठीक है, अमाइंस के जो क्वेश्चन वगैरह रहेंगे सब एक बार में आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए उसका बढ़िया से और एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाहर कुछ आता नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन बोले तो 1 डिग्री अमाइन है ना, RNH2 जनरल फॉर्मूला। तो इसको हम ARNH2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अरे भाई कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो अराइल ग्रुप भी तो होगा कि नहीं। चल, तो कॉमन नेम के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होगा और IUPAC नेम के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अमाइन, प्राइमरी अमाइन के लिए हम लोग लिखते हैं शॉर्ट ट्रिक में अल्काइल अमाइन। क्या लिखोगे कॉमन नेम के लिए? अल्काइल अमाइन। IUPAC नेम के लिए लिखोगे अल्केनामाइन। क्या लिखोगे? अल्केनामाइन। ये याद रखना, अल्काइल अमाइन, अल्केनामाइन। ठीक है, RNH2 ऐसा कुछ दिख गया तो अल्काइल अमाइन, अल्केनामाइन। ठीक है, बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी जिसको हम लोग RNHR की तरह लिखते हैं। ठीक है, और ARNHAR भी लिखते हैं। इवन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो बहुत सारे हमारे पास है। ठीक है, खास बात यह है कि जो सेकेंडरी अमाइन होता है दो तरीके का होता है। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं तो ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, देखेंगे। चलिए, सेकेंडरी अमाइंस आर 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल या तो सिमेट्रिकल इस तरीके से देखो। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल होगा ऐसा, RNHR सिमेट्री वाला मान लो, या तो फिर
RNHR डैश। समझ में आ रहा है? RNHR भी हो सकता है R डैश, वेयर R डैश मीन्स बोथ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। बोथ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। अगर एक कार्बन का है तो एक 2 कार्बन का होगा, एक 3 कार्बन का है तो एक 1 कार्बन का। समझ। यहाँ पर अगर ये 1 कार्बन है तो ये भी 1 कार्बन। ऐसे अल्काइल को हम लोग सिमेट्रिकल अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अल्काइल। तो हम सिमेट्रिकल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो। इसको हम लोग सिंपल अमाइन बोलते हैं, इसको मिक्स अमाइन बोलते हैं। ऐसी कुछ बातें आपको याद रखनी हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ARNHAR, तो ये भी सिंपल वाला है ना। मैंने लिख दिया ARNHR, ये मिक्स वाला है। अरे एक बेंजीन ग्रुप है, कार्बन वाला सिंपल ओपन चेन है, ठीक है। हाँ, तो देखिए अमाइन में एक सिमेट्रिकल अमाइन होगा और एक अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब एक सिंपल वाला होगा, एक मिक्स वाला। इनका खास बात है कॉमन नेम इसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं N अल्काइल N, डाई अल्काइल अमाइन। सिमेट्रिकल में क्या लिखते हो? N, डाई अल्काइल अमाइन, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल वाले में कॉमन नेम लिखा जाता है N अल्काइल अमाइन, N अल्काइल अमाइन। IUPAC नेम फॉर बोथ, IUPAC नेम फॉर बोथ, दोनों के लिए हम लिखते हैं N अल्काइल अल्केनामाइन। क्या लिखते हो? N अल्काइल अल्केनामाइन। याद रहेगा, ये दोनों के लिए कॉमन नेम है। सब अभी एग्जांपल देख के करेंगे। IUPAC नेम दोनों के लिए सेम रहेगा, बट अगर हम बात करेंगे कॉमन नेम की तो दोनों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? दिस इज अबाउट प्राइमरी अमाइन एंड दिस इज सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में हम लोग कॉमन नेम अल्काइल अमाइन बोलेंगे, अल्काइल अमाइन, और इसमें अल्केनामाइन। क्लियर? ओके। सेकेंडरी अमाइन हमारे पास 2 तरीके का होगा। अगर सिमेट्रिकल वाला कहीं दिख गया तो बोलना N, डाई अल्काइल अमाइन। अनसिमेट्रिकल वाला दिख गया तो बोलना N अल्काइल अमाइन। खास बात यह है कि जो पहला वाला N अल्काइल लिखना वो लेस नंबर ऑफ कार्बन लिखना। जैसे मान लो कहीं पे 2 कार्बन है, कहीं पे 3 कार्बन है, तो दो कार्बन है उसको पहले लिख देना, बाद में 3 कार्बन लिखना कॉमन नेम में। और IUPAC नेम तो हमें मालूम है N अल्काइल अल्केनामाइन लिखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो टर्शरी अमाइन को भी क्लासीफाई करके उनका बेसिक फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। कॉपी करिए। ओके, तो चलिए टर्शरी अमाइन को भी क्लासीफाई करके देख लेते हैं। नाउ टर्शरी अमाइन, जो टर्शरी अमाइन होता है ना, वो हमारे पास 3 तरीके के मिलने के चांसेस है। देखो कैसा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए, एक तो ये चांस है हमारे पास कि तीनों के तीनों अल्काइल जो हो सेम ग्रुप हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि एक अल्काइल डिफरेंट हो, बाकी 2 सेम हो, या तो 2 सेम हो, एक डिफरेंट, मतलब वही हो गया। या तो ऐसा हो कि तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। समझ में आ रहा है? तो तीनों के तीनों ग्रुप डिफरेंट हो या तीनों के तीनों सेम हो। तो ये और ये दोनों के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि क्या उनका नाम देख के रखेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कॉमन नेम में N, ट्राई अल्काइल अमाइन। जैसे अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप बनाऊं, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास। यहां पे अगर मान लो ये डिफरेंट है तो ये दोनों कार्बन डिपेंड करेगा कितना बड़ा चेन। तो इसके लिए हम लोग कोई जनरल फॉर्मूला बना नहीं पाते। आप बनाने भी चाहोगे तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा कार्बन का नंबर ज्यादा है। सपोज करो
कि मान लो मैंने इसका तो बना दिया, चलिए ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं एक बार बोलता हूं कि चलो ये एक कार्बन है, ये दोनों दो दो कार्बन है, तो मैं उस कार्बन को मैन चेन में लूंगा जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा। आई मीन उस ग्रुप को मैं ज्यादा मैन चेन में लूंगा जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा ना। इसके पास अगर दो कार्बन है, इसके पास दो है, इसके पास एक है, तो इन दोनों में से मैं किसी एक को लूंगा मैन चेन में, तो ये सब्स्टिट्यूट। तो ऐसे में अपने को सोचना पड़ेगा। और मान लो यहां पर ऐसा कुछ आ गया तो कंडीशन देख के मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1, मान लो मैंने लिख दिया CH3NH2, एकदम बेसिक से करेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, NH2CH3, तो मैंने क्या बोला, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मिथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पे है अमाइन। अरे अमाइन के लिए क्या लिखते हो, अमाइन ही लिखते हो ना। अमाइन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अमाइन ही होता है ना। तो ए के पहले ई आया, ई को हटा दिया, डायरेक्ट लिखूंगा मीथेनामाइन। डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मीथेनामाइन। एंड दिस इज अबाउट IUPAC नेम। व्हाट इज ए कॉमन नेम, एक कार्बन है तो मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। अब याद करो जनरल फॉर्मूला को देखो, हमने लिखा था अल्काइल अमाइन तो मिथाइल अमाइन, हमने लिखा था अल्केनामाइन तो अल्मिथेनामाइन, समझा। इसलिए पहले आपको जनरल फॉर्मूला लिखवाया। एक बार आप उस जनरल फॉर्मूला को जस्ट रीड करिए, फिर इसको देखिए, क्वेश्चन अपने आप लगेंगे, ठीक है। चलिए मान लो अगर मैंने लिख दिया CH3CH2NH2, कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल। तो कॉमन नेम क्या लिखोगे, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। और मान लो मैं IUPAC नेम की बात करूं तो क्या लिखोगे, 2 कार्बन है 1 and 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ। याद करो IUPAC रूल लिखवाने से पहले मैंने एक आपको बहुत बढ़िया वाला कैटेगरी वाइज सबको क्लासीफाई करके दिखाया था। पहले क्या लिखते हो, बाद में क्या लिखते हो, वर्ड रूट में कितना कार्बन है उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, है ना। 2 कार्बन है वर्ड रूट में तो इथ लिखेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट लिखे हैं। सभी के सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पे है अमाइन। ए को पहले ई आ रहा है, ई को हटा दिया, अमाइन लिख दिया सीधा। ये समझ में आया, ए के पहले ई आया, हटा दिया, लिख दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो तुरंत बताना मुझे, ठीक है। ओके, नंबर 3, अगर मान लो मैंने लिखा CH3CH2CH2NH2, ठीक है। कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 1 2 3। कॉमन नेम की बात करूंगा तो क्या लिखोगे, प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। और IUPAC नेम की बात कर लूं, 3 कार्बन है तो क्या लिखते हो, प्रोप। अरे 3 कार्बन है तो प्रोप, सब सिंगल है तो एनामाइन, प्रोपेनामाइन। बोलो जा रहा दिमाग में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहता, बट ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। आगे देखें, हाँ नंबर 4, मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2CH2NH2, ठीक है। कितना कार्बन है, 4 है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। तो कॉमन नेम में क्या लिखोगे, ब्यूटाइल अमाइन। क्या लिखोगे, ब्यूटाइल अमाइन, बहुत अच्छा। और IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एनामाइन, ब्यूटेनामाइन। आ रहा मजा, जा रहा दिमाग में, बहुत अच्छा है ना। जैसे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, नंबर 5, मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2NH2 CH3। Select the longest carbon chain. This is our first rule to while going to numbering of any compound or naming of compound. तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 देना, ये हमने हमेशा बोला है। दिस इज 1, दिस 2, दिस एंड दिस बिकम 3, तो मैंने इसको 3 मान लिया, जो बचा वो सब्स्टिट्यूएंट, रूल है। तो अगर मैं इसके लिए IUPAC नेम बोलूं
तो क्या लिखोगे, 2 पे क्या है, मिथाइल। 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एनामाइन। 1 को नहीं लिखते, अरे 1 को नहीं दिखाते, आप लिखना चाहो लिखो प्रोपेन 1 अमाइन। तो 1 लिखो या मत लिखो, पोजीशन तो हमको मालूम पड़ जाएगा, है कि नहीं। बहुत अच्छा। चलिए नंबर 6, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो अपने को मालूम है नंबरिंग वहीं से होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, है ना। 4 कार्बन है तो ब्यूट। सब सिंगल है क्या, नहीं। 2 पे क्या है, इन। 1 पे क्या है, अमाइन। ब्यूट टू इनामाइन, क्या बोलोगे, ब्यूट टू इनामाइन, है ना, ब्यूट टू इनामाइन। चलिए नंबर 7, अगर कहीं रिंग आ गया तो, कहीं पर रिंग आ गया और रिंग के ऊपर डायरेक्टली लगा है NH2 ग्रुप, क्या लगा है, NH2 ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन अमाइन। क्या बोलोगे, बेंजीन। 1 पे क्या है, अमाइन। 1 पे क्या है, अमाइन। तो एक ही पहले ई आया, ई को हटा दो, क्या लिखोगे, बेंजीनामाइन। शॉर्ट में बोलते हैं बेंजामाइन। और सबसे मोस्ट पॉपुलर नेम होता है एनिलीन, ये याद रखना। तो इसके बहुत सारे नाम हो गए, ये हमारे रूल से आया, बेंजामाइन बोला जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर होता है एनिलीन। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉपी करिए, तो और क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लीजिए। ओके, तो चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख के रखा है, पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। ट्राई कर लिए, चलिए एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। ऑलरेडी हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा रूल लगाइएगा और आंसर लाइए। देखिए नंबरिंग करिए, एक कार्बन है तो 1 2 3 4 5। क्यों किया ऐसा, अरे जहां फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, है ना। 5 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 5 कार्बन है तो पेंट। 3 पे है इन, है ना, अरे है कि नहीं। 1 पे है अमाइन, तो इनामाइन डायरेक्ट लिखूं, चलेगा, डायरेक्ट लिखूं, चलेगा ना, चलना चाहिए। अच्छा ये साइक्लिक आ गया, तो साइक्लिक के लिए सबसे पहले क्या लिखते हो, साइक्लो, है ना। 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एनामाइन, प्रोपेनामाइन, साइक्लो प्रोपेनामाइन, होगा कि नहीं। 5 कार्बन है तो साइक्लिक है, साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एनामाइन, साइक्लोपेंटेनामाइन। ऐसे करेंगे। अरे भैया ए के पहले ई आ रहा था, ई को हटा दिया, ये रूल है, AEIOUI हमने देखा है ना। हाँ नंबरिंग करो, 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, 1 2 3, इसका भी करके देख लो, 1 2 3 4 5, है ना। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया, कर दिया। 4 कार्बन है, साइक्लिक है तो साइक्लो, है ना। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल है तो एन, ई को हटा के लिख रहा हूं, और 1 पे है अमाइन, डायरेक्टली साइक्लोब्यूटेनामाइन, साइक्लोब्यूटेनामाइन, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 कार्बन है तो क्या लिखेगा, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सब सिंगल है तो एन, 1 पे है अमाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन, होगा कि नहीं, साइक्लोहेक्सेनामाइन। जरा याद देखो, अब नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। 3 4 5 6, 6 कार्बन है और साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। बोला ना जब साइक्लिक आ गया तो तुरंत साइक्लो लगा देना, एक तरीके से इसका टाइटल हो गया ना, साइक्लो, हुआ कि नहीं। 6 कार्बन है तो हेक्स, क्या सब सिंगल है, नहीं, एक डबल है, कहां पर, 2 पे क्या है, डबल, तो इन, और साइक्लिक है अमाइन, इनामाइन, साइक्लोहेक्स 2 इनामाइन। मजा आ रहा है करने में, आसान है ना। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, साइक्लिक है तो साइक्लो, बोलो हाँ, है ना।
1 और 3 पे क्या है, अच्छा 5 कार्बन है तो पेंट, साइक्लिक है साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट। 1 और 3 पे 1,3 पे 2 बार क्या है डाइइन, और 1 पे क्या है अमाइन, डाइनामाइन। क्लियर है? साइक्लो पेंट 1,3 डाइनामाइन। बहुत अच्छा, साइक्लोपेंट 1,3 डाइनामाइन है ना, ये आ जाएगा। यहां पर 1, 2, तो 2 पे ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट है ना। बहुत अच्छा, तो क्या लिखेंगे 2 पे क्या है साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्साइल, 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 कार्बन का मेन चेन है तो इथ, सब सिंगल है तो एनामाइन होगा कि नहीं, साइक्लो हेक्सेनामाइन, साइक्लो हेक्साइल इथेनामाइन है ना। यहां पे कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3, डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड वहां भी है, तो ये होगा कि नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ऐसा सोचना भी मत, हमारा मेन चेन है ना, नंबरिंग इन सच वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट नंबर, तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा, ऐसा कभी सोचना मत, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट है ना, है कि नहीं, हाँ सब सिंगल है क्या, नहीं डबल भी है, 1,4 डाइइन 3 अमाइन, ये इसका एक्चुअल में नेम होगा। देखो पेंट 1,4 डाइइन 3 अमाइन है ना। जैसे ये देखो यहां पर 1 तो ये 2 ये 3 ये 4, और 3 पे ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, सही से बोला साइक्लिक वाला। तो हम लिखेंगे 3 पे क्या है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और मेन चेन में 4 कार्बन है वो भी साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एनामाइन, साइक्लोब्यूटेनामाइन। देखो 3 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटेन 1 अमाइन, तो साइक्लोब्यूटेनामाइन। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किया, एसिड हलाइड में किया, अमाइड में किया, एसिड में किया है ना, एस्टर में किया, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल सब में किया है, कहीं नहीं छूटा है। जैसे मान लो ये है तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, क्या बेंजीन दिख रहा है क्या, नहीं, इसके पहले जो लिखे थे बेंजीन था, ये तो साइक्लोहेक्सीन है ना। देखो साइक्लिक है तो साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, ध्यान से देखना ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूं। 1 और 3 पे क्या है, 1 और 3 पे डाइइन, 1,3 डाइइन, और 1 पे क्या है अमाइन। मैंने ई को पहले यहां पे ये आ रहा था हटा दिया, चलेगा। साइक्लोहेक्स 1,3 डाइनामाइन, देखो है ना, बहुत अच्छा। नंबरिंग कहां से करूंगा, हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिला तो 1 2 3 4 5 5, तो मैंने इसको 5 दिया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, बोलना है ना। ओके बड़ा आसान है। देखो 3 साइक्लो, 3 पे क्या है साइक्लो प्रोपाइल, 4 मिथाइल है कि नहीं, 5 कार्बन का मेन चेन है तो पेंट, सब सिंगल है तो N2 पे क्या है अमाइन, है कि नहीं। 3 साइक्लो प्रोपाइल, 4 मिथाइल पेंटेन 2 अमाइन, है कि नहीं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी कैटेगरी का देखा है, इन आइल, इथाइन आइल, इथीन आइल, अल्काइलिडीन वाला है ना। कहीं से अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ गया तो भी उसके लिए अलग क्वेश्चन है ना। यहाँ पर डायरेक्ट डबल बॉन्ड रिंग से लग जाए तो उसके लिए अल्काइलिडीन लिखते हैं। ये सब कैटेगरी भी हमने देख चुका है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करिए। तो हम लोग सेकेंडरी अमाइन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद टर्सरी का भी देखेंगे, और फिर उसके बाद में सबका मैं मिक्सर लगा के 2-4 और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी करिए। तो चलिए कुछ सेकेंडरी अमाइन के भी क्वेश्चन लगा लेते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे तो मैंने कुछ सेकेंडरी अमाइन के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं अलग अलग लेवल के, ठीक है। तो जरा इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले आप ट्राई कर लीजिए, जरा देखिए आता है कि आपको, ठीक है कर लीजिए। ओके
हमने क्या बोला था कि सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नेम अगर लिखना है, अगर सेम है तो NL, N डाई अल्काइल अमाइन, डिफरेंट है मतलब अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला है तो N अल्काइल N अल्काइल अमाइन और N अल्काइल अल्कीन अमाइन IUPAC था। जरा उसको फॉलो करते हैं। दोनों सेम है तो क्या लिखोगे कॉमन नेम में? N, N डाई मिथाइल अमाइन, सही सही बोलना, N, N डाई मिथाइल अमाइन। और IUPAC नेम की अगर मैं बात करूंगा तो N मिथाइल मीथेनामाइन, याद करो, N अल्काइल अल्केनामाइन तो N मिथाइल मिथेनामाइन, चलेगा। यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक और दो कार्बन है तो ये मेन चेन बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। जरा कॉमन नेम बोलिए, कॉमन नेम। हाँ, क्या लिखेंगे? N मिथाइल N इथाइल अमाइन, N मिथाइल N इथाइल अमाइन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पहले ये आता है बाद में आता है, कॉमन नेम के लिए ऐसा नहीं देखते, छोटे से बड़ा लिखने का। IUPAC नेम है ना, अरे हाँ, कॉमन नेम के लिए आप छोटे से बड़ा लिखा करो, IUPAC में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा करो, ठीक है। चल अच्छा, IUPAC नेम क्या लिखोगे? N मिथाइल, दो कार्बन है तो इथेनामाइन, आसान है, समझ रहा है, मजा आ रहा है। N मिथाइल इथेनामाइन। जरा यहां देखो, एक कार्बन है यहां पर, 1 2 3, तो मैंने बोला जिसके पास ज्यादा कार्बन वो मेन चेन, जिसके पास कम कार्बन वो सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके पास ज्यादा कार्बन है वो मेन चेन बनेगा, सीधा सीधा रूल है। तो क्या लिखोगे कॉमन नेम? जल्दी बोलो। N मिथाइल N प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अमाइन, होगा कि नहीं? होगा ना। IUPAC की अगर मैं बात करूं तो N मिथाइल 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एनामाइन, प्रोपेनामाइन। देखना, N अल्काइल अल्केनामाइन, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। थोड़ा सा रूल को रिवाइज करके तब सॉल्व करिए आंसर। यहां पर देखो 1 2 3, यहां पर देखो 1 2 3। मैंने बताया कि जब कभी भी रिंग और ओपन चेन टाई कर जाए, सेम आ जाए, तो रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा दे दो। तो क्या लिखोगे? N अल्काइल N प्रोपाइल N साइक्लोप्रोपाइल अमाइन। ये क्या है? इसका कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम। ब्रैकेट में लिखता तो भी समझ जाने का कॉमन नेम है। अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो मैं लिखूंगा N प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेनामाइन। ऐसे सब क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको जरा सा ध्यान से देखा करिए। यहां पर भी 3 था, यहां पर भी 3 था, दोनों अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक रिंग है और एक ओपन चेन है। तो रिंग और सिंगल ओपन चेन में रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी जब दोनों का कार्बन टाई कर जाए। क्लियर? तो इसका नाम ये होगा। यहां पर एक कार्बन है, यहां पर 1 2 3, 1 2 3 4, तो मेन चेन में 4 कार्बन, तो ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। जरा देखो ध्यान से, क्या बोला था कि जब मेन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्ट किया जाता है, मेन चेन के लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो IUPAC नेम, अब इसका डायरेक्ट IUPAC, जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाए ना तो IUPAC नेम लिखने का। फिर कॉमन नेम कब के लिखते हैं? जब छोटा मोटा कार्बन रहे, जैसे 2 कार्बन 3 4 कार्बन तक, 3 कार्बन तक मैक्सिमम लिखते। जब बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए ना तो कॉमन नेम लिखते, सीधा सीधा जैसे ये है। अब ऐसे लिख के लिए कॉमन नेम, सीधा IUPAC नेम लिखने का। कॉमन नेम जिसका आप लिख पाओ उसका लिखो, अदरवाइज सबका IUPAC नेम लिखो, ठीक है। मैं लिख देता हूं N मिथाइल, क्या लिखूंगा? N मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन है, 2 पे क्या है? मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे क्या है? इन, 1 पे क्या है? अमाइन। इसका नाम हो गया N मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनामाइन। पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख लो, बाद में मेन चेन के सब्स्टिट्यूएंट के सब लिखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं
तो N, डाइहेक्साइल, ओहो साइक्लिक है ना, अरे बाबू साइक्लिक है, N, डाइसाइक्लोहेक्साइल, क्या लिख देता हूं, हेक्साइल अमाइन, चलेगा ना। N, डाइसाइक्लोहेक्साइल अमाइन, ये दोनों सेम है ना, सिमेट्रिकल है, बीच में जो कट दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं। तो ऐसे लोगों को हम लोग सिमेट्रिकल अमाइन में देखेंगे। अगर मैं इसकी IUPAC नेम की बात करूं तो क्या होगा, N पे है साइक्लोहेक्साइल, अरे दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट बना लो और किसी एक को मेन चेन बना लो। जब दोनों सेम थे तो मैंने एक को सब्स्टिट्यूएंट बनाया तो एक को मेन चेन बनाया। डिफरेंट होता तो हम चेक करते कार्बन किसके पास ज्यादा है। अगर दोनों के पास कार्बन सेम होता तो हम देखते कौन रिंग में है कौन ओपन चेन में है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी आपको देखेंगे। कुछ लेवल के क्वेश्चन आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए, प्रैक्टिस कितना भी कर लो, आइडिया कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना तो क्वेश्चन कितने भी लगा लो मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो लगाओ लेकिन साथ ही साथ आप अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करो। अलग अलग कॉन्सेप्ट में क्या आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा वगैरह सब चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए, N साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्स सिंगल बॉन्ड है तो एनामाइन, मजा आ गया, बहुत अच्छा। जरा इसको देखो, यहां पे कितना कार्बन है, 1 2 3, यहां पे 1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए मैंने ऊपर से क्यों नहीं किया, अरे डबल बॉन्ड है, एक इसको दिया तो एक इसको देना ही पड़ेगा, रूल बोलता है। चलिए, कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, IUPAC नेम। अच्छा, N पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, N पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, ये भी साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स। 1 पे क्या है, इन अमाइन। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, याद करो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे। हाँ, वो और बात है कि यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास लगा होता था या कोई ग्रुप लग के उसके बाद हमारा फंक्शनल ग्रुप रहता था। बट नाउ हियर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, दिस इज अलग ग्रुप एंड दिस इज अलग ग्रुप, तो बोथ के लिए हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। एनीवे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को पकड़ लो, बाद में मेंशन को लिख दो। जैसे यहां देखो, इसके लिए 1 2 3 कार्बन, इसके लिए 1 2 3 4 कार्बन, तो ये मेन चेन। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, अगर मैं इसके लिए कॉमन नेम लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना, क्या लिखूंगा, N प्रोपाइल, N साइक्लोब्यूटाइल अमाइन। जो सीधा सीधा रहेगा ना उसका आप कॉमन नेम लिख सकते हो। जहां पे डबल बॉन्ड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आ जाए तो उनका नहीं लिखने का, उनका डायरेक्ट IUPAC नेम लिखने का। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। N पे क्या है, 1 2 3, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोपाइल, बहुत अच्छा। साइक्लिक है तो साइक्लो, अरे साइक्लिक है तो साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल है तो N। 1 पे क्या है, अमाइन, N प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेनामाइन। बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना। ऐसे करना, सभी क्वेश्चन हमने ऐसे किए। जरा यहां देखो, 2 कार्बन है, अरे एक और 2 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। डायरेक्ट लिखेंगे। N पे क्या है, IUPAC नेम लिख रहा हूं डायरेक्ट, IUPAC। N इथाइल, N पे क्या है, इथाइल, बहुत अच्छा। 1 2 3 4, और 2 पे क्या है, क्लोरो, अरे 2 पे क्लोरो है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे क्या लिखोगे, इन, और 1 पे क्या है, अमाइन, ब्यूटीनामाइन। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए, क्या रूल लगेगा, कैसे हमको करना है। पहले अपने दिमाग में उनका सेकेंडरी सफिक्स को याद रखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। रूल आपको बढ़िया से पता होना चाहिए, कब क्या आएगा और कब क्या लिखना है ये आपको मालूम होना चाहिए। कंपाउंड को देखते ही आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफिकेशन करने का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपके सामने कोई कंपाउंड लिखा है तो उसको देख के आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि कौन मेन चेन बनेगा तो कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा।
नंबरिंग में कहां से करेंगे, अगर इतना आप कर लेते हो तो आपका आईयूपीएसी करेक्ट जाएगा। तो कंपाउंड देखते ही पहले दो चीजों को दिमाग में डिसाइड कर लीजिए। Whenever you are want to write IUPAC name of any compound, you have to decide first two things. पहला, you have to select longest carbon chain, and then you have to numbering from the carbon where functional group get lowest number और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है तो दे दो, नहीं है तो छोड़ो। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, इसको लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हम लोग और देखते हैं। ओके, तो चलिए मैंने कुछ टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, उनको भी सॉल्व करके देखते हैं। टर्शरी अमाइन में मैंने बोला था कि हाइड्रोजन एक भी नहीं रहेगा, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, अराइल ग्रुप आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए अगर मैं कॉमन नेम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, N, N, क्या लिखूंगा, N, ट्राई अल्काइल अमाइन। सही है कि नहीं, N, ट्राई अल्काइल अमाइन। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, दो को मान लो N, डाई अल्काइल मिथेनामाइन, होगा कि नहीं। दो को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, एक को मेन चेन मान लो, तो N, डाई अल्काइल मिथेनामाइन। जैसे यहां देखो, एक दो कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, तो मैंने क्या बोल दिया कॉमन नेम के लिए, N, डाई मिथाइल N इथाइल अमाइन। सही है, N, डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। तो आईयूपीएसी नेम क्या लिखूंगा, सेम N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। जैसे हमने 2 डिग्री अमाइन के लिए किया था ना, वैसे ही 3 डिग्री का भी रहेगा। जैसे देखो यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2, यहां पर 1, तो मैं क्या लिखूंगा, N मिथाइल N इथाइल N प्रोपाइल अमाइन। क्या लिखेंगे कॉमन नेम में, N मिथाइल N इथाइल N प्रोपाइल अमाइन, है ना, N मिथाइल N इथाइल N प्रोपाइल अमाइन। आईयूपीएसी नेम, व्हाट अबाउट आईयूपीएसी नेम, N मिथाइल N इथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोपेनामाइन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जिसका आपको कॉमन नेम लिखने को आता है आप लिखिए, बाकी सबका आईयूपीएसी नेम लिखिए। ठीक है, जैसे एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो मेन चेन ये बनेगा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। तो क्या लिखोगे कॉमन नेम में, कॉमन नेम छोड़ो, आईयूपीएसी नेम लिखो। कॉमन नेम डबल बॉन्ड आ गया तो इसको लिखने में दिक्कत होगा, डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखो। वैसे भी कॉमन नेम सभी कंपाउंड के नहीं पूछते, जो लिमिटेड होते हैं उन्हीं के पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं लिखूंगा N मिथाइल N इथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल है क्या, नहीं, 2 पे क्या है, इन अमाइन, है ना। N मिथाइल N इथाइल ब्यूट 2 इनामाइन। ऐसे इसका भी कर लेंगे, N साइक्लोप्रोपाइल N साइक्लोब्यूटाइल N साइक्लोहेक्साइल। क्या लिखोगे, N साइक्लोप्रोपाइल N साइक्लोब्यूटाइल N cyclohexyl amine. This is a common name. This is common name. Now, what is IUPAC name? N cyclopropyl N cyclobutyl cyclohexenamine. साइक्लोहेक्सेनामाइन। समझ में आ रहा है। छोटे वाले कार्बन को पहले लिखो, फिर उसके बाद उसके बड़े वाले और सबसे बड़े वाले को लास्ट में। आईयूपीएसी के लिए मैं बड़े वाले कार्बन को मेन चेन, बाकी सबको छोटा वाले को सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहां देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो मेन चेन ये बनेगा, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखूंगा मैं, N मिथाइल N इथाइल साइक्लोहेक्स, सब सिंगल है क्या, नहीं, 1 इनामाइन, 1 इनामाइन। ऐसे करना है कि नहीं।
इसका भी ऐसे कर लोगे 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1, तो क्या लिखोगे IUPAC नेम में? एन मिथाइल एन साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल है तो एनामाइन, ब्यूटेनामाइन। जरा देखो यहाँ पर तीनों बेंजीन है। अरे पीएच का मतलब बेंजीन होता है, पीएच का मतलब बेंजीन होता है ना? तो क्या लिखूंगा? N, ट्राइफिनाइल अमाइन, दिस इज ए कॉमन नेम, है ना? बट IUPAC नेम क्या लिखोगे? N, डाइफिनाइल एनिलीन। अरे बेंजामाइन लिखो या फिर एनिलीन लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ गए कि नहीं? है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये आप कॉपी करिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको और समझाता हूं और कुछ कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक है? इसको कॉपी करिए। ओके, तो चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। ट्राई करिए, कर लिए ट्राई? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से कुछ होमवर्क लेगा। जैसे मान लो यहाँ से लेके सब जितने भी हैं सब होमवर्क रहेंगे आपके लिए। आप सब ट्राई करके आइए, नहीं बताएंगे मतलब नहीं आएगा तो मुझे पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। देखो टर्शरी अमाइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर बेंजीन है। तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा? N मिथाइल N ब्यूटाइल और N फिनाइल अमाइन। और IUPAC नेम अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा? N मिथाइल N ब्यूटाइल एनिलीन, दिस इज ए कॉमन नेम एंड दिस इज IUPAC नेम, है ना? ऐसे करना है। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4, यहां पर 1 2, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? N इथाइल N साइक्लोब्यूटाइल N साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 1,4 डाइनामाइन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। पहले मेन चेन इसको माना तो बाकी दोनों के दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे, है ना? जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3। अब बताइए किसको मेन चेन मानेंगे? जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा उसको मेन चेन। 4 कार्बन है तो मैं क्या लिख दूंगा? N इथाइल N प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल है क्या? नहीं। 3 पे क्या है? इन अमाइन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां से नंबरिंग क्योंकि नहीं, नंबरिंग हमेशा यहीं से होगा जहां पे डायरेक्टली नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूएंट होगा। नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है तो यहीं से नंबरिंग करना है, ठीक है? बाकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो अमाइन का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल याद होना चाहिए। जैसे 1 डिग्री का करना है तो डायरेक्टली आप मेन चेन को देखिए, अमाइन का फंक्शनल सेकेंडरी सफिक्स लगा दीजिए। और 2 डिग्री का करना है तो 1 को मेन चेन 1 को सब्स्टिट्यूएंट। 3 डिग्री का करना है तो 1 को मेन चेन 2 को सब्स्टिट्यूएंट मान लो। कैसा भी रिंग, जैसे मान लो ये है 3 डिग्री का, तो इनमें से 2 सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, 1 मेन चेन बनेगा। जिसके पास कार्बन ज्यादा हो मेन चेन, तो बेंजीन मेन चेन, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, है ना? ये मेन चेन बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा का पूरा मेन चेन है। ये प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है ना? ये सेकेंडरी अमाइन है। देखो हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं तो टर्शियरी। इस तरीके से आइडेंटिफाई करिए और इस सारे क्वेश्चन को लगाइए। हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे हैं और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी एमसीक्यू का टेक्स्ट बुक लीजिए, वहां से 150 एमसीक्यू अमाइन के लगा लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद अब आपको अमाइन करने की जरूरत ना पड़े, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना भी करते हैं तो इनफ है, क्योंकि आपको काफी लेवल के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत सारे कैटेगरी के क्वेश्चन आपने देखे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को ट्राई करिए। अमाइन का भी हमारा फंक्शनल ग्रुप आज हो गया है।
अब हमारे पास कुछ साइनाइड है, बेंजीन के कंपाउंड और पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। सभी को ध्यान से पढ़िए, जो जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सबको प्रैक्टिस करिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए यहीं पर लेक्चर को खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।